नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का डेट जो है वो बढ़ गया है और 16-17 दिसंबर तक पहुंच गया है। यानी कि हमारे हाथ में लगभग 2.5 महीने का समय है। और इतने समय में तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी ढंग से शुरू भी नहीं किया है वो भी कर लेंगे, बशर्ते उनमें जो है टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो काम करे। तो चलिए दोस्तों, मैं उसमें कुछ आपका हेल्प करना चाहता हूँ। तो पेपर 3 से रिलेटेड जीके का क्वेश्चंस मैं कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक से बताऊंगा जहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा दोस्तों, रॉक यानी कि चट्टान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉक्स यानी कि चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इग्नियस रॉक, दूसरा भाग है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा भाग है मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ दोस्तों रिक नहीं होगा, रॉक होगा, रॉक। तो इग्नियस रॉक मतलब हम लोग जानते हैं ये क्या इग्नियस रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टानें क्या होता है दोस्तों, ये ज्वालामुखी के फटने से उसका मेग्मा तथा लावा जो रहता है उसके जमने से जिन चट्टानों का विकास होता है उन चट्टानों को इग्नियस रॉक कहा जाता है दोस्तों। देखिए, पहला पॉइंट जैसे है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वॉल्केनोज इरप्शन। ठीक है, उससे क्या होता है, इरप्शन होने के बाद लावा और मैग्मा रहता है ना। लावा जो है लावा जो होता है वो देखिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। शायद लावा जो है वो धरती के ऊपर जब आ जाती है, सतह के ऊपर आ जाती है तो उसको लावा कहते हैं, और उसके नीचे वाले जो ज़मीन के अंदर आ जाता है उसको मैग्मा कहते हैं, है ना। उनके ठंडे होने से जो जिन रॉक्स का, जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम लोग इग्नेस रॉक कहते हैं। यह चट्टानें जो होते हैं रिच इन मिनरल्स होते हैं। इसमें लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, इन सब की बहुत बहुत बहुलता रहती है। इन्हीं रॉक्स में इन ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, इसमें जो चट्टानें होते हैं उसमें ग्रेनाइट पाए जाते हैं, ग्रेबो, बसाल्ट, साइनाइट, बिटुमेनस कोल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटुमेनस कोल जो होता है वो बेसिकली इग्नेस रॉक से ही बनते हैं। ठीक है, इग्नेस रॉक में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये बिटुमेनस कोयला को जो है इसमें रखा गया है। उसके बाद क्या होता है कि इग्नेस रॉक का भी स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पे इसका नाम बहुत सारा रखा गया है। जैसे पहला नाम है बेथोलिक, स्टॉक, लेखोलिक, लेपोलिथ, है ना, फेकोलिथ। फिर दोस्तों, सील बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसका इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर है दूसरा डाइक। डाइक क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे दरार पड़ जाते हैं इन चट्टानों में, और ये झारखंड के कई सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉक मैं बता रहा हूँ, ये है पैग्माटिक रॉक। पैग्माटिक रॉक क्या होता है दोस्तों, पैग्माटिक रॉक आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं हमारे झारखंड के कोडरमा ज़िला में। इन्हीं चट्टानों में जो है ना दोस्तों, अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, माइका जिसको बोला जाता है, ये इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म का प्रेजेंस इसमें नहीं होता है दोस्तों।
दूसरे टाइप के जो रॉक होते हैं उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानें कहते हैं दोस्तों। ये क्या, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण बहुत समय तक जब किसी चट्टानों में ताप दाब यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे चट्टानों में एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें परत दर परत ये जमा होना होना शुरू हो जाता है। तो परत दर परत यानी कि लेयर बाय लेयर के बनने से जिन चट्टानों का विकास होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक आज के समय के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में कोयला और तुम्हारा पेट्रोलियम पाया जाता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है अभी के समय में। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यह जो है बायोमास से बना हुआ होता है, यानी कि इसमें वनस्पति यानी कि प्लांट्स का और एनिमल्स के सड़ने गलने के बाद काफ़ी समय बाद जो होता है इसमें ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो देखिए सैंडस्टोन है ना, सैंडस्टोन हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बलुआ पत्थर भी कहते हैं, और सैंडस्टोन से ही हमारा आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला सैंडस्टोन से बनाया गया है दोस्तों। फिर इम्पॉर्टेंट इसमें और क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर है कि लाइम स्टोन। लाइम स्टोन हम लोग जानते हैं यही आगे चल के अगर हम लोग जब मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे तो उस वहाँ वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये चूना पत्थर ही आगे चल के जो है संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। और दुनिया में संगमरमर बहुत फेमस है। आगरा का ताजमहल जो है इसी संगमरमर से बना होता है ना। तो चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है सीमेंट फैक्ट्री में भी होता है, आपका लोहा के फैक्ट्री में भी होता है स्टील बनाने के समय में। ठीक है, फिर लिग्नाइट कुल देखिए दोस्तों, लिग्नाइट कुल जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक में होता है, और ये एक सेल होता है ना, वो भी जो है सेडिमेंट्री रॉक ही है। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक। लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि कायांतरित सेल, कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानें किसका कायांतरण होता है? इसमें इग्नियस रॉक का और सेडिमेंट्री रॉक्स का कायांतरण होता है। किसमें? उसी का नाम ही दे दिया गया है दोस्तों, कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानें जो होता है इसमें भी वही हाल है कि टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन के साथ यह अलग अलग चट्टानों में कायांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम कायांतरित चट्टानें रखा गया है, मेटामॉर्फिक रॉक रखा गया है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स जो हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं नीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और क्वार्टजाइट है ना, स्लेट एंड संगमरमर। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो नाम हमने बताया है ये पहले स्लाइड में भी मैंने बताया था कि ये मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मिलके ही बने होते हैं, उसके कायांतरण से बने होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इग्नियस रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। देखिए जैसे इग्नियस रॉक टू मेटामॉर्फिक, वो उसमें जो कन्वर्शन होता है वो कैसे होता है, देखिए मतलब क्या क्या कौन सा इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है देखिए नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीस में। बसाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट में। बसाल्ट सिस्ट में। और आपका बिटुमिनस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट में। और आपका ग्रेवो जो होता है सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी कायांतरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आग्नेय सेल जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बसाल्ट। कौन सा आग्नेय सेल जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, वो तो बिटुमिनस। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूछ सकता है ग्रेवो जो इग्नेस रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या बनाएगा, तो सर्पेंटाइन बनाएगा। ठीक है, और ग्रेनाइट जो है कन्वर्ट होके कायांतरित होके कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है, तो वो है नीस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, और जो आज का लास्ट स्लाइड होगा वो है कि सेडिमेंट्री रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है उसमें हम लोग पढ़े थे कि सैंडस्टोन आएगा, सेल आएगा, चूना पत्थर आएगा। चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन है ना।
तो यहाँ पर देखिए यही 3 क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि सैंडस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा तो क्वार्टजाइट बनाएगा। सेल जो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है वो स्लीट बनाएगा। और जो चूना पत्थर है यानी कि जो लाइमस्टोन है ये आपका संगमरमर को बना के देता है। तो इस तरीके से दोस्तों रॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जीके में आपके पेपर 3 में पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप एक से दो बार देख लीजिए वीडियो को। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे बन जाएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम में और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा और आपकी तैयारी को दुरुस्त करूँगा। धन्यवाद। जोहार।